गौतम बुद्ध ने कहा था, सबसे खतरनाक नींद वह नहीं होती जो रात को आती है, सबसे खतरनाक नींद वह होती है जो आराम के नाम पर जीवन को सुला देती है। और शायद यही कारण है कि आज इंसान जिंदा तो है लेकिन जागा हुआ नहीं है। उसकी आंखें खुली हैं लेकिन भीतर की चेतना सोई हुई है। वह सुबह उठता है, काम करता है, लोगों से मिलता है, हंसता भी है, लेकिन फिर भी भीतर कहीं एक खालीपन रहता है। वह समझ नहीं पाता कि यह बेचैनी क्यों है, यह थकान क्यों है, यह असंतोष क्यों है। बुद्ध इस बेचैनी को पहचानते थे क्योंकि उन्होंने इसे खुद जिया था। उन्होंने देखा था कि आराम शरीर को सुकून देता है लेकिन आत्मा को धीरे धीरे सुला देता है, और जो आत्मा सो जाती है वह सत्य को देख ही नहीं पाती। आज इंसान जिस चीज को सफलता समझ रहा है वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। आराम, सुविधा, आसान रास्ते, बिना संघर्ष के परिणाम। मनोविज्ञान कहता है कि मानव मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से दर्द से बचना चाहता है, यह उसका जैविक स्वभाव है। लेकिन जब इंसान दर्द से नहीं बल्कि हर तरह की असुविधा से भागने लगे तब उसका मानसिक विकास रुक जाता है। वैज्ञानिक इसे कंफर्ट बायस कहते हैं, यानी दिमाग का वह झुकाव जो हमें हमेशा आसान विकल्प चुनने पर मजबूर करता है। यही झुकाव धीरे धीरे इंसान को कमजोर बना देता है क्योंकि शक्ति हमेशा प्रतिरोध से पैदा होती है, आराम से नहीं। कंफर्ट जोन बाहर से बहुत सुरक्षित लगता है लेकिन भीतर से वह एक धीमी मौत है। यह एक ऐसी जगह है जहां कोई खतरा नहीं होता लेकिन कोई विकास भी नहीं होता। चार्ल्स डार्विन ने कहा था कि जो जीव बदलने की क्षमता खो देता है वह सबसे पहले नष्ट होता है। बदलाव कभी भी आराम से नहीं आता। बदलाव हमेशा असुविधा, संघर्ष और चुनौती से जन्म लेता है। जब इंसान हर दिन वही करता है जो आसान है तब उसका मन धीरे धीरे सुस्त हो जाता है, उसके विचार छोटे हो जाते हैं, उसके सपने कमजोर पड़ जाते हैं और फिर वह कहता है कि जिंदगी में कुछ खास नहीं है। गौतम बुद्ध के पास वह सब कुछ था जिसे आज का इंसान सफलता कहता है। राजमहल था, वैभव था, सुरक्षा थी, सम्मान था, हर तरह का आराम था, लेकिन फिर भी उनके भीतर एक प्रश्न था जो उन्हें चैन से सोने नहीं देता था। उन्होंने देखा कि सुख सुविधाओं के बीच रहते हुए भी मन अशांत है। उन्होंने यह समझ लिया था कि अगर आराम ही सुख होता तो मन को शांति मिल जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहीं से बुद्ध की यात्रा शुरू हुई। यह यात्रा जंगल की नहीं थी, यह यात्रा सत्य की थी। बुद्ध ने आराम नहीं छोड़ा, उन्होंने भ्रम छोड़ा। उन्होंने देखा कि आराम इंसान को जगा नहीं पाता, वह उसे सुला देता है। इसलिए उन्होंने असुविधा को चुना। उन्होंने भूख को स्वीकार किया, अकेलेपन को स्वीकार किया, अपमान को स्वीकार किया। यह कोई आत्मपीड़ा नहीं थी, यह एक गहरा मानसिक प्रयोग था। वह देखना चाहते थे कि जब शरीर को सुविधा नहीं मिलेगी तब मन क्या करेगा, और उन्होंने पाया कि जब शरीर असुविधा में होता है तब मन झूठ बोलना बंद कर देता है, तब अहंकार टूटता है, तब इंसान खुद से भाग नहीं पाता। मनोविज्ञान भी यही कहता है। आधुनिक न्यूरोसाइंस बताती है कि जब इंसान लगातार सुविधा में रहता है तब उसका दिमाग डोपामिन का आदी हो जाता है। उसे हर चीज जल्दी चाहिए, आसान चाहिए, बिना मेहनत चाहिए। यही कारण है कि आज लोग बहुत कुछ पा रहे हैं लेकिन संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि उनका दिमाग मेहनत से मिलने वाले गहरे आनंद को भूल चुका है। महान मनोवैज्ञानिक विक्टर फ्रैंकल ने कहा था कि इंसान दुख से नहीं टूटता, इंसान अर्थहीनता से टूटता है, और अर्थ कभी भी आराम से नहीं मिलता। बुद्ध ने कहा था कि दुख जीवन का शत्रु नहीं है, दुख जीवन का शिक्षक है। जो दुख से भागता है वह सीखने से भागता है, और जो सीखने से भागता है वह जीवन से भागता है। आज का इंसान दुख से इतना डर गया है कि उसने संघर्ष को ही बुरा मान लिया है। वह चाहता है कि सब कुछ बिना कठिनाई के मिल जाए, लेकिन यही सोच उसे भीतर से कमजोर बना रही है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि आराम रचनात्मकता का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब दिमाग को चुनौती नहीं मिलती तब वह सो जाता है। जब जीवन में कठिनाई नहीं होती तब चेतना सुस्त हो जाती है। बुद्ध यह बात हजारों साल पहले जानते थे। उन्होंने देखा था कि सत्य आसान नहीं होता। जो आसान होता है वह अक्सर झूठ होता है, और जो कठिन होता है वही मुक्त करता है। आज का युवा कहता है थोड़ा आराम कर लेते हैं फिर मेहनत करेंगे, लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि यह फिर सबसे खतरनाक शब्द है। इसे डिलेड लाइफ सिंड्रोम कहा जाता है। इंसान अपनी असली जिंदगी को हमेशा भविष्य में टाल देता है और वर्तमान में आराम के नाम पर खुद को सुस्त करता रहता है। धीरे धीरे साल निकल जाते हैं, उम्र निकल जाती है,
लेकिन जागरण नहीं आता। बुद्ध कहते हैं कि जागरण का कोई कल नहीं होता। या तो तुम अभी जागते हो या फिर कभी नहीं जागते, क्योंकि आराम धीरे धीरे इंसान की चेतना को मार देता है। यह अचानक नहीं होता, यह बहुत शांति से होता है। इंसान को पता भी नहीं चलता और वह अपनी क्षमता से बहुत छोटा जीवन जीकर मर जाता है। संघर्ष में इंसान थकता है लेकिन जीवित रहता है। आराम में इंसान मुस्कुराता है लेकिन भीतर से खोखला हो जाता है। बुद्ध का पूरा जीवन इस बात का प्रमाण है कि जिसने असुविधा को गले लगाया वही मुक्त हुआ। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि खुद को सताओ। उन्होंने कहा कि अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि वह सुविधा का गुलाम न बन जाए। आज अगर तुम अपने जीवन में कुछ बड़ा चाहते हो, अगर तुम भीतर से मजबूत बनना चाहते हो, तो तुम्हें अपने भीतर बैठे उस इंसान से लड़ना होगा जो हर समय आसान रास्ता चुनता है, क्योंकि वही इंसान तुम्हें धीरे धीरे मार रहा है। बुद्ध कहते हैं, असली युद्ध बाहर नहीं होता, असली युद्ध भीतर होता है, और जो इस युद्ध से भागता है वह जीवन से भागता है। अंत में केवल इतना ही, आराम शरीर को सुलाता है, संघर्ष आत्मा को जगाता है, और जो जाग गया वही सच में जिया। आज की दुनिया बीमार है, लेकिन यह बीमारी दिखाई नहीं देती। यह न खून में है, न हड्डियों में, न रिपोर्ट में आती है। यह बीमारी है आसान मनोरंजन और सुविधा की लत। इंसान कभी इतना आराम में नहीं रहा और कभी इतना कमजोर भी नहीं रहा। एक उंगली हिलाते ही स्क्रीन बदल जाती है, एक क्लिक में मनोरंजन मिल जाता है, बिना थके, बिना रुके, बिना सोचे। और यही बिना सोचे मिलने वाली चीजें इंसान की सोच को धीरे धीरे मार देती हैं। मनोविज्ञान कहता है कि मानव मस्तिष्क को चुनौती चाहिए। जब दिमाग को संघर्ष नहीं मिलता, तब वह खुद ही समस्याएं पैदा करने लगता है। आधुनिक न्यूरोसाइंस इसे ओवर स्टिम्युलेशन कोलैप्स कहती है। लगातार आसान सुख मिलने से दिमाग सुन्न हो जाता है। जो चीजें कभी खुशी देती थीं, अब वो भी खाली लगने लगती हैं। फिर इंसान और ज्यादा मनोरंजन ढूंढता है और ज्यादा सुविधा चाहता है, लेकिन भीतर की कमजोरी बढ़ती जाती है। महान वैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड ने कहा था कि इंसान सुख चाहता है, लेकिन सुख की अधिकता उसे बेचैन बना देती है, क्योंकि मन को अर्थ चाहिए, केवल आनंद नहीं। और अर्थ कभी भी आसान मनोरंजन से नहीं मिलता। अर्थ मिलता है संघर्ष से, जिम्मेदारी से और कष्ट सहने की क्षमता से। गौतम बुद्ध यह बात बहुत पहले समझ चुके थे। उन्होंने कहा था कि इंद्रियों का सुख प्यास की तरह होता है, जितना पीते हो उतनी बढ़ती है, और जो प्यास कभी नहीं बुझती वह इंसान को भीतर से जला देती है। आज का इंसान इसी जलन में जी रहा है। बाहर से हंसता है, भीतर से खाली है। बाहर से व्यस्त है, भीतर से भटका हुआ है। आसान मनोरंजन इंसान को मेहनत से दूर ले जाता है, और जो मेहनत से दूर जाता है वह धीरे धीरे आत्मसम्मान से भी दूर चला जाता है। मनोविज्ञान कहता है कि आत्मसम्मान बाहरी प्रशंसा से नहीं बनता, वह बनता है उस एहसास से कि मैंने कठिन काम किया और उसे पूरा किया। जब यह एहसास मर जाता है, तब इंसान खुद को छोटा महसूस करने लगता है, और यहीं से सपने अधूरे रह जाते हैं। लोग कहते हैं, मेरे पास भी सपने थे, लेकिन कोई यह नहीं कहता कि मेरे पास उन्हें पूरा करने का धैर्य नहीं था। सपने इसलिए नहीं मरते कि हालात खराब थे, सपने इसलिए मरते हैं क्योंकि इंसान ने दर्द से ज्यादा आराम को चुना। मनोविज्ञान इसे पेन अवॉइडेंस लूप कहता है। इंसान थोड़ी सी असुविधा से बचता है, फिर थोड़ी और, फिर हर तरह की मेहनत से, और एक दिन वह जागता है तो देखता है कि जिंदगी निकल गई, लेकिन उसने कुछ भी पूरा नहीं किया। गौतम बुद्ध कहते हैं, जो दुख से डरता है वह जीवन की गहराई से डरता है, और जो जीवन की गहराई से डरता है वह कभी पूरा नहीं जी पाता। बुद्ध ने यह नहीं कहा कि सपने देखना गलत है। उन्होंने कहा कि सपनों को पाने के रास्ते में जो कष्ट है उसे स्वीकार करना सीखो, क्योंकि बिना कष्ट के मिला सुख टिकता नहीं, वह जल्दी बिखर जाता है। महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन ने कहा था कि असफलता से नहीं, थकान से बचने की इच्छा से लोग हारते हैं, और थकान से वही डरता है जो आराम का आदी हो चुका हो। जिसने संघर्ष को दोस्त बना लिया, उसे थकान भी रास्ता दिखाती है। आज का इंसान चाहता है कि परिणाम जल्दी मिले, वह चाहता है कि सफलता आसान हो, लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि जो चीजें जल्दी मिलती हैं, दिमाग उन्हें मूल्य नहीं देता, और जिन चीजों का मूल्य नहीं होता वे इंसान को बदल नहीं पाती। बुद्ध ने वर्षों तपस्या की, लेकिन उन्होंने कभी जल्दी की इच्छा नहीं की। उन्होंने समय को नहीं, अपने मन को बदला, और जब मन बदल गया तो जीवन अपने आप बदल गया। आज अगर सपने अधूरे हैं तो कारण बाहर नहीं है,
कारण भीतर बैठा वह इंसान है जो हर कठिन रास्ते पर कहता है थोड़ा आराम कर लेते हैं, और वही थोड़ा सा आराम पूरी जिंदगी बन जाता है। बुद्ध कहते हैं जो आज सह नहीं सकता वह कल कुछ भी नहीं बन सकता, क्योंकि जीवन उन लोगों को नहीं मिलता जो आराम चाहते हैं, जीवन उन लोगों को मिलता है जो जागना चाहते हैं। और फिर सवाल उठता है, अगर आराम इतना ही सुखद होता, अगर सुविधा ही शांति देती, तो गौतम बुद्ध जैसे व्यक्ति के भीतर असंतोष क्यों था? एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कुछ भी कमी नहीं थी, फिर भी उसका मन क्यों भटका हुआ था? राजमहल के भीतर सब कुछ था, रेशमी वस्त्र, सुगंधित हवा, संगीत, सुरक्षा, सम्मान, हर वह चीज जिसे आज का इंसान सपनों की जिंदगी कहता है। लेकिन उसी महल के भीतर बुद्ध ने वह देखा जो बाहर से दिखाई नहीं देता, मन का खालीपन, एक ऐसी बेचैनी जो किसी वस्तु से नहीं भरती, एक ऐसा प्रश्न जो सुविधा से दबता नहीं। मनोविज्ञान कहता है कि जब इंसान की सभी बाहरी जरूरतें पूरी हो जाती हैं, तब भीतर की जरूरतें बोलने लगती हैं, और भीतर की सबसे गहरी जरूरत है अर्थ। महान मनोवैज्ञानिक कार्ल जुंग ने कहा था कि मनुष्य तब बीमार होता है जब वह अपने जीवन का अर्थ खो देता है। राजमहल में रहते हुए बुद्ध ने यही बीमारी देखी थी। सब कुछ होते हुए भी अर्थ नहीं था, सुख था लेकिन शांति नहीं थी, आनंद था लेकिन तृप्ति नहीं थी। बुद्ध समझ गए थे कि समस्या बाहर नहीं है, समस्या यह नहीं है कि चीजें कम हैं, समस्या यह है कि मन शांत नहीं है, और मन तब तक शांत नहीं हो सकता जब तक वह आराम का गुलाम बना रहता है। आज का इंसान भी यही भूल कर रहा है। वह मान बैठा है कि अधिक सुविधा और अधिक सुख, लेकिन मनोविज्ञान स्पष्ट कहता है कि लगातार सुख मिलने से मन सुस्त हो जाता है। न्यूरोसाइंस इसे हिडोनिक एडेप्टेशन कहती है, यानी जिस सुख की आदत पड़ जाती है वह सुख नहीं रहता। फिर इंसान और ज्यादा चाहता है, लेकिन भीतर की बेचैनी बढ़ती जाती है। बुद्ध ने इस सत्य को अपने जीवन में देखा। उन्होंने देखा कि राजमहल में रहते हुए मन हर समय कुछ और मांगता रहता है, और जो मन मांगता रहता है वह कभी शांत नहीं हो सकता। यही असंतोष था, यही वह आग थी जिसने बुद्ध को झकझोर दिया। जब बुद्ध ने महल छोड़ा तो दुनिया ने इसे त्याग कहा, लेकिन बुद्ध के लिए यह त्याग नहीं था, यह जागरण की शुरुआत थी। यह भागना नहीं था, यह भ्रम से बाहर आना था। मनोविज्ञान कहता है कि जब इंसान अपने पुराने पैटर्न तोड़ता है तभी उसकी चेतना विकसित होती है। अगर इंसान वही करता रहे जो हमेशा करता आया है, तो वह वही बनकर रह जाता है जो हमेशा था। बुद्ध ने यही तोड़ा। उन्होंने आराम के पैटर्न को तोड़ा, उन्होंने सुविधा की सुरक्षा को छोड़ा, उन्होंने अनिश्चितता को चुना। यह निर्णय आसान नहीं था, यह कोई भावुक कदम नहीं था, यह एक गहरा सजग निर्णय था, क्योंकि बुद्ध जानते थे कि सत्य सुरक्षित जगहों पर नहीं मिलता। सत्य वहीं मिलता है जहां मन असुविधा में भी स्थिर रह सके। महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने कहा था कि हम उसी स्तर की चेतना से समस्याएं हल नहीं कर सकते जिस स्तर की चेतना ने उन्हें पैदा किया है। बुद्ध ने यह बात बहुत पहले समझ ली थी। राजमहल की चेतना में रहते हुए शांति नहीं मिल सकती थी। उसे पाने के लिए चेतना का स्तर बदलना जरूरी था, और चेतना बदलती है जब इंसान अपने डर का सामना करता है। डर किस बात का था? असुविधा का, अनिश्चितता का, भूख का, अकेलेपन का। बुद्ध ने इन सबको स्वीकार किया, और यहीं से आराम का त्याग शुरू हुआ। लेकिन यह त्याग शरीर का नहीं था, यह त्याग उस आदत का था जो मन को कमजोर बनाए हुए थी। मनोविज्ञान बताता है कि जब इंसान जानबूझकर असुविधा चुनता है तो उसका मानसिक ढांचा मजबूत होता है। आज इसे वॉलंटरी डिस्कम्फर्ट कहा जाता है, लेकिन बुद्ध ने इसे जीवन में उतार लिया था। उन्होंने देखा कि जब शरीर भूखा होता है तब मन ईमानदार होता है, जब शरीर थका होता है तब मन सच्चाई से भाग नहीं पाता। आज का इंसान असुविधा से डरता है। वह कहता है थोड़ा आराम जरूरी है, लेकिन बुद्ध कहते हैं थोड़ा आराम जरूरी नहीं, थोड़ा जागरण जरूरी है। बुद्ध का त्याग किसी चीज को छोड़ना नहीं था, बल्कि किसी चीज को देखना था। उन्होंने देखा कि आराम इंसान को भीतर से बांध देता है, और जो भीतर से बंधा हो वह बाहर से चाहे कितना भी आजाद दिखे, वह मुक्त नहीं होता। महान दार्शनिक नीत्शे ने कहा था कि जो व्यक्ति अपने भीतर के कष्ट से भागता है वह कभी महान नहीं बन सकता। बुद्ध महान इसलिए बने क्योंकि उन्होंने कष्ट से भागने से इनकार कर दिया, और यहीं से उनकी चेतना का जन्म हुआ। राजमहल छोड़ते ही उन्होंने कुछ नहीं खोया, उन्होंने पहली बार खुद को पाया। क्योंकि असली खोज बाहर नहीं होती, असली खोज तब शुरू होती है जब इंसान सुविधा से बाहर निकलता है।
आज अगर तुम्हारे भीतर भी बेचैनी है, अगर सब कुछ होते हुए भी मन शांत नहीं है, तो यह संकेत है। यह असंतोष कोई दुश्मन नहीं है, यह वही आवाज है जो कभी बुद्ध के भीतर उठी थी। लेकिन सवाल यह है, क्या तुम उसे दबाओगे या सुनोगे? क्योंकि जो उसे दबा देता है वह आराम में सड़ जाता है, और जो उसे सुन लेता है वह चेतना की यात्रा शुरू कर देता है। बुद्ध ने यही किया। उन्होंने आराम को नहीं चुना, उन्होंने सत्य को चुना। और यहीं से जीवन का सबसे कठिन लेकिन सबसे सच्चा अध्याय शुरू होता है, दर्द और तप। वही चीज जिससे आज का इंसान सबसे ज्यादा डरता है, और वही चीज जिसे गौतम बुद्ध ने जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक माना। जब बुद्ध ने आराम छोड़ा तो उन्होंने कोई सुखद रास्ता नहीं चुना। उन्होंने वह रास्ता चुना जिस पर भूख थी, जिस पर अकेलापन था, जिस पर असफलता थी, और सबसे बढ़कर जिस पर दर्द था। लेकिन यह दर्द आत्म विनाश नहीं था, यह दर्द आत्म शुद्धि था। यह तप मन को सजा देने के लिए नहीं था, यह तप मन को साफ करने के लिए था। आज का इंसान दर्द को दुश्मन समझता है। उसे लगता है कि दर्द का मतलब है कुछ गलत हो रहा है। लेकिन मनोविज्ञान कहता है, दर्द हमेशा चेतावनी नहीं होता, कई बार दर्द दिशा होता है। आधुनिक मनोविज्ञान में एक सिद्धांत है, पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ, यानी इंसान केवल दर्द से टूटता नहीं है, कई बार दर्द से ही उसका असली विकास होता है। जो व्यक्ति कष्ट से गुजरा होता है, उसकी सोच गहरी होती है, उसकी संवेदनशीलता बढ़ती है, और उसका मन अधिक स्थिर होता है। गौतम बुद्ध यह बात शब्दों में नहीं, अपने जीवन में जीकर सिखा गए। उन्होंने देखा कि जब शरीर भूखा होता है तब मन बहाने नहीं बना पाता, जब शरीर थका होता है तब अहंकार टिक नहीं पाता, और जब मन असुविधा में होता है तब झूठ गिरने लगता है। बुद्ध ने कहा था, जिसने दुख को देखा नहीं वह सत्य को जान नहीं सकता, क्योंकि सत्य कोई आरामदायक अनुभव नहीं होता। सत्य मन को तोड़ता है, उसके भ्रम छीन लेता है और उसे नंगा कर देता है। महान मनोवैज्ञानिक कार्ल जुंग ने कहा था कि इंसान अपने अंधेरे से भागता है, लेकिन वही अंधेरा उसे पूरा बनाता है। तो लाइक और करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें।